यहाँ आगे। अच्छा। जो इधर रहते हैं उनको एसटी कुछ नहीं इधर है। कितने भाई रहते हैं? इधर भी 3-4 रहते हैं। अच्छा। हाँ। कितने भाई हो सारे? हम 8 भाई हैं। 8 भाई। हाँ। 8 भाइयों में से एसटी कितनों को है? उधर जो 4 रहते हैं उनको मिला है। उनको मिल गया? इधर आपको किसी मिला? को नहीं। हमें कहाँ मिला फिर यही सिले मैं जम्मू में रहता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन देखो, अब आपकी औलाद है, 4 एसटी का फायदा उठा रहे हैं। 4 एसटी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ फायदा उठा रहे हैं। तो इधर भी मिलना चाहिए। जिनको 5-5 लाख दे के इन्होंने तो 5.5 लाख दे के तो हमें रिफ्यूजी बनाया है या पहाड़ी बनाया है या जम्मू कश्मीर का बनाया है, तो उनको इधर अब एसटी देने के लिए उनको क्या तकलीफ है? एसटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। बच्चे हमारी नौकरी करते हैं, भतीजे करते हैं, जो उधर रह रहे हैं उनको मिल रही है। हम लेके रहेंगे जो तुम ना दोगे तो छीन के लेंगे, तो छीन के लेंगे, तो छीन के लेंगे। अभी हम भोर कैंप में मौजूद हैं और यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं क्या कारण है आज के प्रोटेस्ट का। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इतने सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डीसी एलजी को याद दिला रहे हैं कि होश में आओ। क्यों होश में आओ? सबसे पहले तो न्यूज़ शहर इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो एक अहम विषय को लेकर इस कम्युनिटी के बीच में आए हैं, जो कि एक सबसे लंबे समय से इधर स्ट्रगल कर रही है। और इनको चाहे एलजी प्रशासन हो, चाहे यहाँ के जिला के जो डीसी साहब होंगे, आईएएस अधिकारी, उनकी तरह से धक्का लगाया जा रहा है और इनकी गुहार नहीं सुन रही है। मजबूर होके हमें आज इसी जगह से पहला जो एप्लीकेशन लगी थी अपने मुहिम को लेकर, वो इसी जगह से लगी थी और लोगों ने यहाँ से शुरुआत की थी। ये वो कैंप है, पौर कैंप का इलाका है, जहाँ से पीओजेके डीपीज की कम्युनिटी यहाँ रहती है। और इसी प्रकार से हमारे बहुत से कैंप है। धीरे धीरे ये प्रदर्शन शुरू होने लगा है और आज इसने अपना रंग दिखा दिया आपको। और ये प्रदर्शन हम क्यों कर रहे हैं? पीओजेके डीपीज 1947 के जो माइग्रेट होके आए हैं, वो लोगों की संख्या थोड़ी नहीं है, 12-13 लाख लोगों की संख्या है जम्मू डिवीजन के अंदर। इंटर डिस्ट्रिक्ट अगर आप माइग्रेट्स होकर आते हो तो हर एक कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको सुख सुविधा मिलती है सरकार की तरफ से। लेकिन आप ये एकमात्र ऐसी कम्युनिटी है पीओजेके की जिनको अभी तक इसके हक हकूक से वंचित रखा गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डीसी जम्मू जो हमारे यहाँ पे सचिन वशिष्ठ जी हैं, उनका कहना है कि पहाड़ी लोग जो जम्मू के अंदर रह रहे हैं, सेंसस 2011 की रिपोर्ट ये कहती है कि पहाड़ी लोगों का डाटा जम्मू के अंदर 0 है। बहुत शर्म की बात है। उसके बाद पहाड़ी, उसके बाद जब हम पहाड़ी एडवाइजरी बोर्ड से ये बात करना पूछते हैं, डायरेक्टर हैं जो उसके डॉक्टर जाकिर केएस ऑफिसर, उनसे जब ये बात की जाती है, वो सेंसस 2011 की रिपोर्ट का वो हवाला देते हैं जो कि डीसी जम्मू ने बताया। 2018 की रिपोर्ट में हुई ये साफ साफ स्पष्ट करते हैं कि 2011 का सेंसस ये कहता है कि पहाड़ी लोग जम्मू कठुआ में बिल्कुल नहीं है। जब हम वो बात करने के लिए जाते हैं होम अफेयर्स के पास, गृह मंत्रालय माननीय अपने अमित शाह जी के पास, तो उनसे जब हम ये बात पूछते हैं तो उनका क्या कहना है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट क्या कहती है, वो भी मैं आपको लाऊंगा। उसमें साफ साफ कहा जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन के जो हैं, होम मिनिस्ट्री की ये डिमांड कहते हैं कि वहां के जो पहाड़ी लोग हैं उनकी संख्या 18,000 2011 का सेंसस कहता है जम्मू के अंदर है और 36,000 जो कि कठुआ के अंदर है। अब ये सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। लगभग 2011 का सेंसस ये कहता है 55 से 60,000 संख्या सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट में है 11 का। और आप 2025 की बात करें और बात करते हैं, आपके पास फॉर्म ए होना चाहिए जिस बेसिस में इन लोगों को, हमारी कम्युनिटी के लोगों को 5.5 लाख रुपया मिला है। वो किससे मिला है? एल फॉर्म के थ्रू मिला है, फॉर्म ए के थ्रू मिला है, फॉर्म डी के थ्रू मिला है, लोन लेजर की कॉपी के थ्रू मिला है, नॉमिनल रोल के थ्रू मिला है। और उसके बाद ये कहेंगे कि आपका अस्तित्व नहीं है पहाड़ी लोगों का जम्मू में। ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं प्रशासन के अधिकारियों से सवाल करता हूं कि बाहर से आके सिर्फ कुर्सी में बैठकर आप ये निर्णय कैसे लेंगे कि जम्मू के अंदर पहाड़ी लोग नहीं रहते? ये तो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक तो 3 बार हम यहाँ पर माइग्रेशन होकर आए हैं। एक तो ट्राइबल अटैक के कारण 1947 में हुए, 2020 में जब लोकसभा में ये बिल लाया गया उस वक्त हमें वंचित रखा गया, 2024 में जब ये बिल इंप्लीमेंट होता है लोकसभा में, संसद में, तो उस वक्त ही हमें वंचित रखा जाता है। क्यों? हमें हर बार इस चीज का भुगतान क्यों करना? हमारे भी बच्चे, हम लोगों के भी परिवार हैं, उन लोगों को ही कौन सोचेगा? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति हो रही है पीओजेके के डीपीज के साथ और तदाद
बड़े बड़े एमपी इलेक्शन हो चाहे असेंबली इलेक्शन हो, किसी ने अभी तक पीओ जेके डीपीस की बात नहीं की। अभी इतने बड़े सेशन चल रहे हैं असेंबली के, क्या किसी ने बात की इस चीज को लेकर? सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि एक नोडल ऑफिसर की टीम है, उनका ये दायित्व बनता है कि हमें क्लियर करें इस चीज को लेकर। जो हमारी मैनेजमेंट की यहाँ पे टीम है, डिस्प्लेस मैनेजमेंट डीएमआर की जो यहाँ पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन की जो यहाँ पे काम कर रही है इकाई, उनके पास माइग्रेंट्स लोगों का पूरी डिटेल्स होती है। क्या उन लोगों का फर्ज नहीं बनता लोगों को अवगत किया जाए, सरकार को अवगत किया जाए? दो विधान दो संविधान की बात की जाती है यहाँ पर। हमने बोला 35 से टूटा, बहुत अच्छा हुआ, हक हकूक मिलेंगे हमारी बेटियों को जो बाहर जाकर शादियां करती हैं। लेकिन इस परिवार की जो 2 बेटियां जोरी पुंछ में रह रही हैं और एक बेटी जम्मू में रह रही है, जोरी पुंछ की बेटी को वो हक हकूक मिल रहे हैं और जम्मू की बेटी को अब बेदखल कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है, मुझे शर्म आती है ये बात बोलते हुए। उसके बाद बात करते हो 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है ये चीजें। डीसी जम्मू का कहना है आप लोग पहाड़ी नहीं है, आप लोगों की डिटेल पहाड़ी नहीं है। वहीं डीसी पुंछ का कहना है कि पहाड़ी लोगों की एथनिक ग्रुप है जो, उसका कोई क्राइटेरिया रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफाई नहीं किया, वो कहीं भी चले जाएं, इंटर डिस्ट्रिक्ट कहीं भी चले जाएं, उनका वो पहाड़ी लेंगे। आप तो उनकी आइडेंटिटी में सवाल कर रहे हो। वो कह रहे हैं कि फॉर्म एक ही कॉपी होनी चाहिए। अब सरकार के पास पूरा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 5.5 लाख रुपया पूरा दिया है, वो पूरा क्लियर करो। 350 आर्टिकल में ये साफ साफ स्पष्ट किया गया है कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज को लेकर सरकार स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट करती है सेंटर की, जो इन लोगों की मिनॉरिटीज को सेव करेगी, उसका भी हनन हो रहा है। उसके बाद आर्टिकल 29-30 का भी हनन हो रहा है, जिसमें साफ साफ ये स्पष्ट किया गया था कि लैंग्वेज, ट्राइब और उनके कल्चर को बचाया जाएगा, उसको भी यहाँ से कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है। उसके बाद आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है कि सबको इक्वलिटी ट्रीट किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी लोगों के साथ। यहाँ पे इनके साथ सालों साल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। सिर्फ 5.5 लाख रुपया देने से सरकार के पास वो रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, गृह मंत्रालय माननीय अमित शाह जी को नहीं मान रहा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, और ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। पीओजेके को लेने की बात कर रहे हैं, और पीओजेके को लेने की जब बात आती है तो पीओजेके तभी लिया जाता है जब यहाँ पे उनके लोगों की सपोर्ट हो, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। देखिए इस वक्त साफ साफ आपने एलजी हमारे अमित शाह गृह मंत्रालय, जो अमित शाह जी हैं होम मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ कहा है पीओजेके के लिए हम अपनी जान दे देंगे, उसको हम भारत का इंटरनल पार्ट मानते हैं। लेकिन दोहरा मापदंड चल रहा है। डीसी जम्मू गृह मंत्रालय की रिपोर्ट नहीं मान रहा। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट 2011 की सेंसस ये कहता है कि पहाड़ी लोगों की, अच्छा कबीला जो पहाड़ी कबीला है, यहाँ पे अच्छे खासे लोगों की संख्या रह रही है। डीसी जम्मू कह रहा है यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। हम तो अपना हक मांग रहे, नहीं किसी से भीख नहीं ना मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। अब देखिए इंटर डिस्ट्रिक्ट किसी भी प्रकार का कोई और माइग्रेंट्स होगा, वो जाएगा, उसको हक हकूक सरकार के मिलेंगे। मतलब आप तो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हो। ये पहला प्रोटेस्ट है, इसके बाद और भी होना है। ये देखिए ये शुरुआत हुई है, और पोर कैंप से शुरुआत हुई है। इसी प्रकार जिधर हमारे कैंप्स जहाँ पे लोग रहे हैं, नगरोटा से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ये कैंप्स बने थे आके, इसके बाद सिंबल कैंप, उसके बाद तालाब तिल्लो कैंप, उसके बाद डिग्याना कैंप, गोल गुजराल कैंप, इस प्रकार से जितने कैंप है सभी जगह से आवाज उठेगी। और ये बताएंगे उन लोगों को जो बोलते हैं ना पहाड़ी लोग नहीं रह रहे, पहाड़ियों की संख्या कितनी है। जब रोडों पे उतरेंगे ना, जितने 2-2 एमपी जीते ना, इनका जितना वोट बैंक है ना, इतने पहाड़ी लोग रह रहे हैं। डिमांड्स यही है, पहाड़ी स्टेटस चाहिए जिसकी। अच्छा मेरी बात सुनिए, देखिए जम्मू की जो लोगों को इग्नोर कर रहे हैं, और सीधी बात, जिसकी हाई प्रोफाइल पहुंच होगी, जिसका कोई मिनिस्टर अच्छा खासा रिश्तेदार होगा, उसका पहाड़ी स्टेटस बन रहा है जम्मू में रहने के बावजूद। बिल्कुल हमारे पास वो रिकॉर्ड भी है, वो डाटा भी है, और पब्लिक डोमेन में भी हम लाएंगे। पब्लिक डोमेन में बहुत जल्दी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी लाएंगे। अभी ये तो शुरुआत है प्रदर्शन की, आगे आगे देखो होता है क्या। और एलजी साहब अब तो नींद से जाग जाओ, बाहर से आके आप कुर्सियों में तो बैठ गए हो डीसी साहब, लेकिन इसके बारे में बात कौन करेगा? सिर्फ आपका ऑर्डर, एक तो पहले जो हक हकूक है उनसे वंचित कर रहे हो, जो उनको चीजें मिलनी चाहिए वो तो दूर की बात है, जो हक है उनसे वंचित किया हुआ है। तो ये जो हमारे कम्युनिटी के लोग खड़े हैं, इन सभी का यही आग्रह है कि पहाड़ी कोटेगा। मेरा नाम देविंदर सिंह है। जो हमारा एक आज ये मुद्दा आपने इनसे भी सुना, हमारे भाई साहब से, एक्चुअल में देखिए हमारे जो
1947 में जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर माइग्रेंट्स होके आए, कोई जाके सिंबल कैंप में बसा, कोई गोल गुजराल कैंप में बसा, कोई डिगियाना में बसा, ऐसे ही कुछ जम्मू के कई विभिन्न राज्य जैसे सांबा, कठुआ, विभिन्न राज्यों में रामगढ़, उन एरियाज में ये लोग माइग्रेंट होकर 1947 में आए। लेकिन हमने ये देखा कि अमित शाह जैसे कि इन्होंने बताया कि 2011 में मंत्रालय, गृह मंत्रालय हमें बोल रहा है कि हाँ, जम्मू में कम से कम लाखों की संख्या में ये लोग यहाँ पर बसते हैं। लेकिन उनकी नॉलेज में है यहाँ पे इतने लोग हैं? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि देखो जो एल्फार्म मिला लोगों को, जो बाद में डिस्प्लेस पर्सन को 5.5 लाख की राशि दी गई, वो राशि उन्हीं लोगों को दी गई। ये और सब स्पष्ट किया हुआ है और बता दीजिए। हाँ, जिसमें कठुआ और जम्मू का पूरी डिटेल होम मिनिस्ट्री ने दी है। मदर टंग जो हमारी एज पर सेंसस 2011 की मदर टंग है, जो पहाड़ी लोगों की है, वो डाटा दिया है, और थोड़ा नहीं है। हाँ, और सबसे बड़ी बात मैं आपके नॉलेज में लाना चाहूंगा, आज हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, कोई पुंछ में है, कोई सुंदरबनी में है, ये पहाड़ी लोगों में हमारे कोई ताया चाचा, हमारे सभी भाई बंधु जितने भी खड़े हैं, इनके रिश्तेदार वहीं पर हैं। अगर उनको पहाड़ी स्टेटस मिला, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे लोगों को, वो भी हमारे भाई हैं, क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है। लेकिन हमें आज इग्नोर किया जा रहा है, हम अपना हक मांग रहे हैं। और डीसी जम्मू की बहुत बड़ी, मैं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी नालायकी है, उसको ये ब्यूरोक्रेसी इतनी गलत है कि आज हम लोगों को वंचित किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये डिस्क्रिमिनेशन हम होने नहीं देंगे। ये इसके खिलाफ हमारी, अभी तो हमारा ये शुरुआत है, लेकिन आने वाले समय में हम रोडों में, ये बहुत बड़े क्षेत्र में जहाँ भी पहाड़ी लोग हमारे बसते हैं, जम्मू टीस में खास करके, हम बड़े क्षेत्र में इसका प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा रहेगा। एलजी प्रशासन। मेरा नाम गौरव शर्मा है, हम भी 1947 के माइग्रेंट हैं। 1947 के माइग्रेंट हैं हम। देखो, ये बात एसटी तक सीमित नहीं है, ये एक तरह से आइडेंटिटी पर वार है। आप अगर सोचो कि 10 या 20 साल के जो लोग जम्मू में रह रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी अब पूंछी नहीं रही थी जब वो पहाड़ी नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हो इनकॉम्पिटेंट ब्यूरोक्रेसी की एक एग्जांपल है, जो पिछला इतिहास नहीं देख रहे। भाई आपका वहाँ पे है, वो पहाड़ी है, और आप जम्मू में हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी है। देखो, ये डिवाइड किया हुआ है लोगों को, कि उनको दे दिया, इनको ऐसे ही वंचित रखा। देखो, हमारे लोगों को कोई अनएम्प्लॉयमेंट में कोई रिजर्वेशन नहीं, पॉलिटिकल कोई रिजर्वेशन नहीं, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन क्या करेगी? बात ऐसी है, बात ऐसी है कि हमारे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। कौन ये कर रहा है, आपको हम सीधे स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी चल रही है ना, ब्यूरोक्रेसी का जो भाव चल रहा है, एमएचए का रिप्लाई जो है, आरटीआई लगा के हमने पूछा, भाई साहब कि हमें बताएं कि यहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में, और प्रॉपर हमने 2 डिस्ट्रिक्ट्स का लिया है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कठुआ, कि हमें बताएं कि यहाँ पे कितने पहाड़ीज और पीओजे पुंछीज रह रहे हैं। क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज मदर टंग है, वो पहाड़ी पुंछ में पुंछी वही लैंग्वेज हम यहाँ बोल रहे हैं, क्योंकि हमने ये प्रिजर्व की। अभी मेरे को लग रहा है कि 75 साल हो चुके हैं कि हमने जो हमारा जो आशियाना है, जो हमारा यहाँ पे आशियाना है, जो हमारा घर है, यहाँ पे समूह रहता है, क्लैन रहता है, उसमें हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है अपनी आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी 1947 में हमने खत्म करने के बजाय हम हिंदुस्तान के साथ जुड़े और हम यहाँ पे आए, और हमें गवर्नमेंट ने बसाया, हमने किसी ने नहीं बताया। आप देख लें, हमारा जो एरिया का नाम है वो है बोर कैंप को रिगार्डिंग कर रहे हैं 1947 के जो माइग्रेंट्स है वो रह रहे हैं। यहाँ पे जो डीसीज बैठे हुए हैं, मैं स्पष्टली तौर से कह रहा हूँ, डीसी जम्मू सचिन वैश्य, उनका कहना ये है कि यहाँ पे पहाड़ी स्पीकिंग बंदे 0 रह रहे हैं। सेंसस का डाटा 2011, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि जिस ऑफिसर ने उनको ये रिपोर्ट दी, उसको वेरीफाई करना कि भाई ये जो डाटा आप दे रहे हो, सेंसस डिपार्टमेंट ये आपके अंडर नहीं आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, और ये डाटा जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि वो हर आफ्टर 10 ईयर जो सेंसस का डाटा है वो क्रिएट होता है, कितने पॉपुलेशन है, कितनी इंक्रीज हुई, कितनी डेथ्स हुई, कितनी लिंग्विस्टिक लैंग्वेज। अब मेरी बात सुने, हमने आरटीआई जब लगाई, उसमें डाटा पूंछ का आया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, कि डाटा हमने पूरी जम्मू कश्मीर का मांगा, उसमें डाटा आ रहा है डिस्ट्रिक्ट पूंछ में जिनकी मदर टंग है उर्दू, वो भी लिखा है, वो भी डाटा है हमारे पास। किसी ने लिखाई हुई है पंजाबी, किसी ने लिखाई हुई है गुजराती। क्या ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू डिवीजन, डीवकॉम ये क्लियर करेंगे कि जो मदर टंग C16 फॉर्म लिंग्विस्टिक बेसिस पे आ रहा है,
लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये नोट करने की बात है कि C16 जो डाटा है लिंग्विस्टिक पॉपुलेशन के हिसाब से डाटा जो सेंसस ऑपरेशन देता है उसमें मेंशन किया हुआ है कि पंजाबी भी बोल रहे हैं वहाँ पे पुंछ में, गुजराती भी हैं, समथिंग अदर जो देश की अलग अलग विभिन्न लैंग्वेज है वो भी है वहाँ पे। क्या डीसी वो पहाड़ी उसमें आ रहे हैं, एसटी में आ रहे हैं। वही चीज हमने क्लैरिफाई करनी है कि चलो पहाड़ी तो है, पुंछी जो पहाड़ी बोल रहे हैं वो तो है ही है, क्या उनको भी मिला है? बोल रहा है तो क्या उनको भी डाटा, क्या जिन्होंने मदर टंग उर्दू लिखाई है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि उसकी मदर टंग पहाड़ी होनी चाहिए जिसको मिलेगा। अब डीसी जम्मू या डिवकॉम जम्मू हमें ये क्लियर करें कि जिन्होंने अपनी मदर टंग 2011 में पंजाबी अदर देन पहाड़ी लिखाई है, क्या उनको भी स्टेटस मिला है? देखिए ये कितनी मतलब कि मैनिपुलेटिंग कर रही है ब्यूरोक्रेसी कि 2011 का डाटा सेंसिस जो ऑपरेशन है वो एग्जैक्ट दे रहा है, बट ये यहाँ पे एक हमारे जाकिर हुसैन जी हैं जो देन सेक्रेटरी थे जेके एसएसबी पहाड़ी बोर्ड के, सॉरी एसएसबी नहीं पहाड़ी बोर्ड के, उनका डाटा जो है वो मेरे को लग रहा है कि या कोई नींद की गोली खा के बनाया उन्होंने, या हमें हमारी आइडेंटिटी खत्म। डिमांड यही है हमारी कि हमें पहाड़ी एसटी मिलना चाहिए, क्योंकि हम वहीं के हमें हक हुकूक मिलना चाहिए, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मेरा नाम तिलकराज शर्मा। तिलकराज जी, कितने भाई आपके एसटी में और आप? मेरे 4 भाई जो पुंछ में रहते हैं वो एसटी में आ गए। अच्छा। जो इधर रहते हैं उनको एसटी कुछ नहीं इधर है। कितने भाई रहते हैं? इधर भी 3-4 रहते हैं। अच्छा, हाँ। कितने भाई हो सारे? हम 8 भाई हैं। 8 भाई। हाँ। 8 भाइयों में से एसटी कितनों को है? उधर जो 4 रहते हैं उनको मिला है। उनको मिल गया? इधर आपको किसी को मिला? नहीं। हमें कहाँ मिला? यही सिले मैं जम्मू में रहता हूँ। ये डिस्क्रिमिनेशन देखो, अब आपकी औलाद है, 4 एसटी का फायदा उठा रहे हैं। 4 एसटी का फायदा उठा रहे हैं। हाँ, फायदा उठा रहे हैं, तो इधर भी मिलना चाहिए। जिनको 5-5 लाख दे के इन्होंने तो 5.5 लाख दे के तो हमें रिफ्यूजी बनाया है, या पहाड़ी बनाया है, या जम्मू कश्मीर का बनाया है, तो उनको इधर अब एसटी देने के लिए उनको क्या तकलीफ है? एसटी मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए ना, मिलनी चाहिए। बच्चे हमारी नौकरी करते हैं, भतीजे करते हैं, जो उधर रह रहे हैं उनको मिल रही है, जो इधर रह रहे हैं उनको नहीं मिल रही है। क्या नाम है सर? नरेश शर्मा। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड्स रहेंगी? आप कुछ बातें मैक्सिमम उन्होंने बोली दी। मेरे साथियों ने अभी आपको सारी जानकारी दी है कि किस प्रकार प्रशासन की नालायकी की वजह से आज हमारा जो पीओजे के डीपीज का जो समाज है जो जम्मू में रह रहा है वो इन अधिकारों से वंचित है। मगर मैं अपने समाज से भी एक अपील करता हूं आपके माध्यम से कि आज ये मौका है हमारे पास, क्योंकि आज हमारे पास केंद्र में एक प्रधानमंत्री हैं जो जिन्होंने पीओजे के डीपीज के बारे में सोचा, उनके दर्द को समझा, उनके दर्द जो जख्म थे उन पे मरहम लगाई। मगर जम्मू प्रशासन और एलजी की प्रशासन की नालायकी की वजह से कुछ अधिकार हैं जो हमें नहीं मिल पाए। इसलिए मैं अपने समाज से भी कहता हूं कि आज हमारे मौके, हम बाहर निकलें, सारे बच्चे, जवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग, क्योंकि 47 में हमारे भविष्य के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने शहीदियां दी, कुर्बानियां दी, अपने परिवार छोड़े और इस धरती के, हमारे इस देश को चुना, भारत में आए ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। आज हमें भी मौका है कि अपने आने वाले भविष्य के लिए हम भी एक लड़ाई लड़ें। हमें जितना भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे। मैं सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी बाहर आए ताकि आने वाले बच्चों के लिए अच्छा भविष्य मिले, क्योंकि एक माँ बच्चे को तब दूध देती है जब वो रोता है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे दूध नहीं पिलाती। इसलिए आज हमें अपने हकों के लिए सड़कों पे उतरना पड़ेगा। जो लड़ाई हमें लड़नी होगी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा समाज, आज जो हमारे नौजवान इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे निकले हैं, पूरा समाज उनके साथ खड़ा होगा। यही मैं उम्मीद आपके माध्यम से अपने समाज से करता हूँ। ये जो डीपीज हैं यहाँ पे जम्मू में, अपने हक अधिकारों के चलते जो है आज इनको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, और इनकी डिमांड्स अगर पूरी नहीं होती हैं तो जितने भी कैंप्स हैं हर जगह इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ये सब इनका कहना है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए।
Myself, Asiya Shubir Bande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago. Under the chairmanship of Engineer Abdul Ghani Kohli. Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ. Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं. मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें. न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ. हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा. At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.